सभी को जय श्री राम। आजकल बहुत सारी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं के लिए अपने पिता, पुत्र, अपनी संतानें, अपने पति तक को मरवा रही हैं। तो श्रीमद् भागवत में इनके लिए क्या कहा गया है? ना ही कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम मज्जसा स्वाशीशात्मनः पति पुत्रम भ्रातरम वह घनन्त्यर्थे घातयन्ति च। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्त्री अपनी लालसाओं की कठपुतली होती है। सच पूछो तो वह किसी से प्रेम नहीं करती और स्वार्थवश वह अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है और आज आप सभी लोग ये प्रमाणिक रूप से भी देख रहे हैं। तो किसी भी स्त्री से विवाह करने से पहले उसके भूतकाल पर अवश्य ध्यान दें, कहीं उसका भूतकाल दूषित तो नहीं। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में अध्याय 74 में भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं कि जिस स्त्री ने अपने जीवन काल में 4 पुरुषों के साथ समागम कर लिया, उस स्त्री को वैश्य ही समझना चाहिए और वह स्त्री देवता तथा पितरों के लिए भोजन बनाने की अधिकारिणी नहीं होती। समागम का अर्थ होता है जैसे संत समागम, जैसे संतों का सम्मेलन होता है, उनका संग करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे घिरे रहते हैं। उसी प्रकार जो स्त्री पराय पुरुषों के साथ मित्रता करती है, उनसे बातें करती है, यानी सखा वगैरह बनाती है, उनके साथ हंसी मजाक करती है, कई प्रकार की समस्याओं से जो पुरुषों के साथ घिरी रहती है, उनके साथ मैथुन करती है। तो जिस किसी प्रकार से भी जो स्त्री पराय पुरुषों का संग करती है, वह स्त्री शास्त्र में वैश्य कही गई है। और पतिव्रता का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वह किसी भी प्रकार से पर पुरुषों का सेवन नहीं करती, एक पुरुष को छोड़कर जो उसका पति होता है। और ऐसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए धर्म को धारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सर्वेश्वर की भक्ति के बिना पतिव्रता स्त्री कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए पतिव्रता स्त्री पाने के लिए स्वयं भी धर्मज्ञ पुरुष बनना पड़ेगा। जय श्री राम।